वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज के पेपर रद्द होने के मामले में हम सभी लोग बिहार पहुंच गए थे। अभी मैं लोक सेवा आयोग की अपोजिट साइड में खड़ा हूं। मेरे जस्ट सामने लोक सेवा आयोग है। यहाँ पर आज मैंने जो यहाँ के छात्र नेता हैं दिलीप भैया, उनसे भी मुलाकात की और बहुत सारे अभ्यर्थी भी मिले जिनसे आज हम लोग मिले और ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं उन छात्रों के लिए बता दूं जो क्लास 9 से लेकर 12 तक का इंतजार कर रहे थे एग्ज़ाम डेट की। तो अभी ये पता चल रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए पेपर वो भी रद्द कर दिया गया है और ये मतलब उसको भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। और अब कुछ ही देर में या कुछ समय में, आज से कल में, आपको ये नोटिस भी देखने को मिल सकती है कि पेपर रद्द हो गया है। वो वाला भी उसका एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उसी प्रिंटिंग प्रेस से जहाँ पर शंका है कि वो पेपर लीक कराया है, या कह सकते हैं जिसने पेपर लीक कराया है वो क्या पता कि पेपर 9 से 12 तक का हुआ है उसको भी पहले ही आउट कर लिया गया हो और अभी तक हमारे सामने उसका जिक्र ना हुआ हो, क्योंकि पेपर अभी सामने नहीं है। और जानते हैं ऐसे गिरोह वाले जो होते हैं वो 2 से 3 दिन पहले पेपर को आउट करते हैं जिससे ज़्यादा ब्रॉड में ना फैल पाए। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में और आज जितना लोग चैतन्य है या जितना लोग सतर्क हैं उसमें वो लोग नहीं बच पाएंगे। ये कारण क्या है? कारण ये है कि सोशल मीडिया के कारण पे 1 सेकंड में 1 लोग से 1 लाख के लोगों के पास सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। इसलिए लोक सेवा आयोग ने ये डिसाइड कर लिया है लगभग कि आपका पेपर रद्द हो गया। ऑफिशियल नोटिस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बाकी सारी चीज़ें आपको काफ़ी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से देखने को मिलेंगी। और मैं आप सभी के सहयोग के लिए पटना आया हुआ था। बहुत सारे छात्र ये चाहते थे कि हम लोग सड़क पर आकर उनके लिए कुछ करें, तो आज आप लोग देख लिए हम लोग दिल्ली से चलकर पटना पहुँचे हैं और यहाँ पर सारा प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे छात्र नेता ने इसका सपोर्ट किया, तब जाके ये आंदोलन सफल हो पाया है। बिना एक भी सड़क पर उतरे अभ्यर्थी को बिहार लोक सेवा आयोग को दबाव में आकर ये पेपर को रद्द करना पड़ा। बाकी अब दो चार चीज़ें, 2-4 सवाल आपके हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए, अभी जब तक बिहार लोक सेवा आयोग इस पर मीटिंग नहीं कर लेता है, वो ये डिसाइड नहीं कर लेता कि हम पेपर कहाँ से छपवाएँ या कैसे करवाएँ, किसी भी तरीके से उसमें कोई भी सेंधमारी ना हो पाए। सेंधमारी यानी उसमें कहीं से भी लीकेज का कोई भी सवाल ना उठ पाए, तो इसलिए उनको तैयारी में थोड़ा समय लग सकता है। और इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं चुनाव की डेट घोषित हो चुकी है। अब लगातार चुनाव भी है। सभी जितने बड़े अधिकारी हैं वो चुनाव में संलिप्त हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटीज़, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके हाथ में थमा दी जाती है चुनाव आयोग द्वारा, कि जो उनको निभानी रहती है। तो आप ये सब भी मान के चलिए कि अब आपका पेपर में कम से कम 2 से 3 महीने का समय देखने को मिलेगा। हालांकि ये भी हो सकता है कि आपका बिहार लोक सेवा आयोग मूड में आ जाए और पेपर को जल्द से जल्द करा दे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। तो आप सभी लोग अब तक जो परेशान थे, चिंतित थे, भयभीत थे कि हमारा होगा कि नहीं होगा, वो सभी लोग सारी चिंता को छोड़कर फिर से अपने पोर्शन पर जुट जाइए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस बार का जो पेपर था उसने सभी अभ्यर्थियों को हिला दिया है, क्योंकि हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अब आपको पेपर एनालिसिस देखने को मिलेगा कि पेपर कहाँ से आया था, कैसे हम आगे बढ़े, सारी तैयारी आपको देखने को मिलेगी। और मेरे चैनल से आपको एक स्ट्रेटजी फिर से मिलेगी और इस बार आपको प्रॉपर साथ में लेकर हम चलेंगे कि किस तरह आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ और सही साथ। बहुत सारे कोचिंगों का नाम आ रहा है, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, लोक सेवा के अधिकारियों का नाम आ रहा है, प्रिंटिंग प्रेस में लोगों का नाम आ रहा है, विशाल चौरसिया का नाम सामने आया है। देखना ये होगा कि EOU यानी जो यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई है वो कितना इस मुद्दे को गंभीरता से और ट्रांसपेरेंसी के साथ उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है जो अभी तक हमारे आपके सामने नहीं आए हैं। ये बिलीव करिए कि पेपर बहुत उच्च स्तर से लीक हुआ था इस बार, और अगर पेपर उच्च स्तर से हो या निम्न स्तर से, मतलब कहीं पे भी लीक हो जाए, हम लोग को ना पता चले, 1000-2000 लोगों के बीच में रह जाए, बाहर ही ना आ पाए, तो ऐसी चीज़ों को ना होने के लिए आयोग को एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा और उन सभी के लिए एक ऐसा दंड का प्रावधान करना होगा कि जो भी इस पेपर में, चाहे भर्ती शामिल हो या कोई थर्ड पर्सन, उसके लिए एकदम भयंकर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे दोबारा ये सारी चीज़ें देखने को ना मिले। बाकी आप सभी लोग ये जान रहे हैं कि अब आपका पेपर रद्द हो चुका है पूरी तरीके से, और 9 से 10 वाले जो अभ्यर्थी परेशान थे उनका 5 तारीख को पेपर होगा। तो ये संभावनाएं जताई जा रही थी उसी दिन से कि जब 1 to 5 का भी रद्द कर दिया गया, 6 to 8 का भी रद्द कर दिया गया, तो 9 से 12 तक का भी रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो सेम ही रहा होगा जहाँ पर इन्होंने भेजकर पेपर को छपवाया होगा। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आपके पास काफ़ी समय है, तो आप लोग, समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल आप देखते जा रहे हैं और लोक सेवा आयोग इस बार फॉर्म में ही रहेगा। आपको ऐसा पेपर उठा के देगा कि आपके धरती, पैर के नीचे से धरती खिसक जाएगी। इसीलिए दबा के पढ़िए, और सिर्फ जब तक डिटेल में पढ़ाई नहीं करेंगे आप
आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इस बार आपको ये देखने को मिलेगा कि वीडियो में आपको पढ़ाई किस तरह करना है पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप ही लोग के लिए यहाँ तक आए थे। भगवान न करे दोबारा पेपर लीक मामले में बिहार का दर्शन करना पड़े किसी और ओकेज़न में, जहाँ पर हम आए और साथ में उसको सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।